गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 16 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:10 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट ओपन हो रहा है ना वो 44,252 के आसपास ओपन हो रहा है। देखिए जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ से एक गैप अप दे रहा है, छोटा सा गैप अप दे रहा है। ठीक है, कल वाला जो हम लोग का गैप है ना वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला गैप अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि चांसेस ये भी बन सकते हैं ना कि मार्केट अभी भी अपना जो ये गैप पेंडिंग हुआ है नीचे का, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट क्या करे, डाउन साइड का मोमेंटम दिखाए। ठीक है, बट वो कहाँ से दिखाए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर उसके बाद से एक फॉल दिखाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को प्लानिंग करना होगा उसी हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फिर हम लोग को 44,500 का लेवल मिलेगा PSY, जो कि काफ़ी ऊपर हो रहा है। ठीक है, इस रेंज से ऊपर हो रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आते हैं तो फिर हम लोग को 44,000 का लेवल मिलता है यहाँ पे। ये PSY है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग प्लानिंग करेंगे ट्रेड का। ठीक है, कोई सेटअप बनेगा प्रॉपर तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only today. ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो देखिए अभी करंटली 44,260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल से यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट एक रिवर्स लेके सपोर्ट लेके ऊपर गया, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था। अगर हम लोग इस वाले रेंज को भी देखें तो ये रेंज यहीं तक आ रहा था। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद से यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये एक ट्रैप था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या था, एक ट्रैप की तरह यहाँ पे काम किया है मार्केट ने। ठीक है, फिर उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और अपने ये ऊपर वाले रेंज क्या, ठीक है, जो ये ऊपर वाला रेंज क्रिएट करके आया था मार्केट कल पूरे दिन जिस रेंज में रहा था, इस रेंज का हाई इसने ब्रेक किया। छोटा सा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाई इसका ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर साइड में भी यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप किया। ठीक है, फिर उसके बाद से डाउन आया और फिर अपने इसी रेंज को, जो ये पहले वाला रेंज था ना, इसी रेंज के लाइन को यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट थोड़े से ऊपर से सपोर्ट लिया, जिस वजह से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, तो उस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है और आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फॉल करके आए और इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये टच करे तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग साइड की, मैं तो यहाँ पे सेलिंग ही फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, बट सेलिंग के लिए क्या होगा ना, देखिए सेलिंग के लिए हम लोग को इस वाले ट्रेंड लाइन को वेट करना होगा। ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, इस वाले ट्रेंड लाइन का वेट करना होगा, क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन ही है ऐसा है जो ऊपर साइड से इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके मार्केट को हल्का सा यहाँ पे डाउन साइड में भेज सकता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का एक वेट करना होगा या फिर एक इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करने में ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा, क्योंकि मार्केट में नीचे गैप पड़ा हुआ है अभी भी, ये वाला गैप अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो इस गैप को क्या करेगा मार्केट, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को एक करेक्शन चाहिए। ठीक है, अब वो आज करेगा, कल करेगा, कब करेगा ये कोई गारंटी नहीं है, बट करेगा 100% ये है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या करता है, सेम डे में ही कर देता है, बट सेम डे में आज हुआ, कल हुआ नहीं था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज ये करेक्शन कर दे। अगर CPR की बात करें तो CPR कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि CPR आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को पहले से ही कि एक मैग्नेटिक लेवल्स की तरह काम करता है CPR। ठीक है, तो CPR की बात करें तो इन केसेस में इसमें तो CPR कंफर्म ही नहीं हो रहा है कि CPR है कहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि कोई दूसरा CPR हम लोग प्लॉट करके चेक कर लेते हैं, CPR विथ DTT। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी एक CPR है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे ये CPR आपको क्लियर कट दिख रहा है। अगर हम लोग नीचे के CPR की बात करें तो कल वाला CPR देखिए यहाँ पे था, यानी कि ये CPR अभी तक टच नहीं हुआ है, इसके पहले वाला भी CPR टच नहीं हुआ है। ये दोनों का दोनों जो CPR आ रहा है ना, ये वर्जिन CPR बन जा रहा है। अगर मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट क्या करे, अपने किसी CPR को बिना टच किए हुए, बिना CPR को टच किए हुए, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, देखिए मार्केट कहीं भी इसको ऐसे ऊपर से आया है, टच नहीं किया, ऊपर ही चला गया, ठीक है, तो ये वर्जिन CPR कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे वर्जिन CPR, ठीक है, वर्जिन CPR, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ये P मान लीजिएगा, ठीक है, वर्जिन CPR, ये वर्जिन CPR कहलाएगा। अगर थोड़े से और नीचे हम लोग जाएं, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो फिर हम लोग को दिखता है कि ये कल वाला जो CPR था ये भी अभी तक टच नहीं हुआ है, यानी कि ये भी एक वर्जिन CPR है। और सारे वर्जिन CPR, ठीक है, जो भी वर्जिन CPR है वो सारे के सारे एक इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक एरिया की तरह काम करते हैं कि मार्केट वहाँ तक ऑटोमेटिकली खींचा चला आता है, ठीक है, बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस, अगर कुछ भी ना हो, प्राइस एक्शन सेटअप कुछ भी ना हो, फिर भी मार्केट खींचा चला आएगा। तो अभी मार्केट आज जब ओपन हुआ था तो वो अपने CPR पे ही ओपन हुआ था, ठीक है, अपना तो CPR इसने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अपने CPR को इसने टच कर दिया, मतलब ये वाला CPR अब वर्जिन नहीं रहा, ठीक है, बट स्टिल अभी भी ये वाला CPR, ठीक है, ये वाला CPR और ये वाला CPR, ये दोनों CPR वर्जिन है। तो क्या हो सकता है, मार्केट में डाउन आने की पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं, 2 वर्जिन CPR पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे गैप वाला एरिया पेंडिंग है, ठीक है, तो बहुत सारे कंफर्मेशन है हम लोग के पास कि मार्केट को डाउन आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग को जब तक कोई एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हम लोग ट्रेड के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। No, we ain't stopping for the sunrise. No, we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this. Make me feel like this. We got a party for a lifetime. थोड़ा सा यहाँ से हम लोग एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे आ जाए, ठीक है, 44,240 के आसपास चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा और नीचे आए ट्रेंड लाइन के आसपास, तो फिर हम लोग यहाँ से एक कॉल साइड की पोजीशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, 44,100 का C और 44,000 का C लिया हुआ है हम लोगों ने। देखिए नीचे का ITM लिया हुआ है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस नीचे के लेने का पीछे का रीज़न है कि मार्केट में थीटा का डीके ना हो, क्योंकि थीटा का डीके अगर होगा तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा झंझट झेलना पड़ेगा, मार्केट हम लोग के फेवर में भी जाएगा, फिर भी हम लोग का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, और एक अगर अगेंस्ट में कैंडल बनती है तो फिर पूरा प्रॉफिट खा जाते हुए 44,100 का C और 44,000 का C लिया हुआ है, ठीक है। करेंटली अभी प्रॉफिट चल रहा है काफ़ी अच्छा, मैं यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉफिट भी छूट सकता है, ठीक है। ट्रेडर्स जो हम लोग का टोटल प्रॉफिट रेशियो है वो 72,000 के आसपास है, ठीक है, काफ़ी क्विक यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है हम लोग का, क्योंकि 56 के आसपास अभी चल ही रहा है, स्पाइक आ गया मार्केट में, ठीक है, बट काफ़ी अच्छा हुआ। बट एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 10% तो है हम लोग का 72 के आसपास, ठीक है, बट क्या यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ, ठीक है, क्या यहाँ पे देखिए टच हो चुका है और हम लोग का 70 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो मैं बुकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे 4,100 का C और 44,000 का C दोनों में हम लोगों ने बुकिंग कर लिया प्रॉफिट को। टोटल जो प्रॉफिट बन के आया है वो 80,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बन के आया है हम लोग का, ठीक है। देखिए यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने का पीछे का रीज़न मैंने आपको समझा ही दिया, कितना सिंपल सा रीज़न था हम लोग का कि एक ट्रेड लाइन आ रही है, करेक्ट हो रही है, ठीक है, यही तो प्लानिंग किया था हम लोगों ने कि एक यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से बाई कर सकते हैं। पहले नीचे वाले लेवल पे आया, हम लोगों ने यहाँ से बाइंग कर लिया, अभी ये ऊपर वाले लेवल तक है, अभी क्या यहाँ से एक शॉर्ट हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया ना इसका,
अगर ये ब्रेकआउट नहीं मिला होता, अगर स्लो करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया होता, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाला था। मैं भी यहाँ पे 60,000 के आसपास ही बुक करने वाला था, भले ही 72 के आसपास हम लोग का 10% हो रहा था, बट बीच में ही बुकिंग करने वाला था क्योंकि एक रेजिस्टेंस मिल चुका था हम लोग को, ठीक है। बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम लोग का प्रॉफिट भी 72 बात करने में ही चला गया, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बोल रहा था उसी टाइम पे ये 72 टच कर दिया, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। सिंपल सीधी लॉजिक है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस अगर मान लीजिए हम लोग ये वाला लिए होते ना कि 42,300 या फिर 42,200 के आसपास लिए होते, 44,200 के आसपास, 44,300 या फिर 44,200 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस लिए होते, तो मार्केट क्या करता, हम लोग का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ होता, ठीक है। अभी अराउंड 40 के आसपास चलता, ये जब यहाँ पे गया था तो यहाँ से टॉप पे 40K के आसपास चलता, ठीक है, इसी चीज़ में। तो इसीलिए हम लोगों ने ITM को चूज़ किया ताकि एक एक्यूरेट प्लेस पे हम लोग निकल पाए और एक्यूरेट हम लोग का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ भी पाए, ठीक है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, एनालिसिस कैसे किया, सब कुछ कैसे किया और फिर एक प्रॉफिट भी कैसे बनाया। इतना तेज हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैलकुलेट करना पड़ा ना आज के दिन में, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, ट्रेड आपके समझ में आ ही गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग का ट्रेड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कमेंट्स पे। तो यहाँ पे कमेंट्स आया है, थैंक्स फॉर कीपिंग फाइनेंशियली एजुकेटेड, आई एम फेवर रिगार्डलेस हाउ बैड इट गेट द इकोनॉमी। सर आपका एनालिसिस माइंड ब्लोइंग है। मैंने ट्रेड बनाया था स्टार्ट में सी साइड प्रॉफिट हुआ क्योंकि अप साइड PSY लेवल था, इसीलिए मैंने ट्रेड बनाया था, बट मैं ये भूल गया था कि PSY रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ बट मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। भाई अब प्रॉफिट 20% करे और लॉस को 10% ही रखिए। आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा कर लिया करेंगे आप, ठीक है। यहाँ से जैसे एनालिसिस आपका सही है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी आपका बात सही है कि मैं 20% कर दूँ, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलने लगूँ, ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ पे मैनेज करूँ कि 10% का यहाँ पे मेरा लॉस रहेगा और 20% के आसपास मेरा क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बाइंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम क्या होता है ना कि 10% के आसपास ही कोई ना कोई मुझे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। अगर मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिलता ना, 20% पर रेजिस्टेंस मिलता, 25% पर रेजिस्टेंस मिलता, तो मैं होल्ड कर लेता यहाँ पे पोजीशंस को, ठीक है। बट ऐसा नहीं, मार्केट क्या कर रहा है ना, अब काफ़ी छोटे छोटे मूव्स दे रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो मार्केट मोमेंटम देता था ना, वो मोमेंटम अब नहीं आ रहा है मार्केट में, इतना छोटा छोटा मोमेंटम दे रहा है मार्केट, ठीक है। अगर इसको हम लोग 15 मिनट के हिसाब से देखें तो 15 मिनट पे भी देखिए क्या किया है मार्केट ने। कल के दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, कल के दिन देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से बस गिर गया मार्केट और दिन भर साइडवेज रहा। फिर आज ओपन हुआ है तो आज भी दिन भर साइडवेज था। अब एक कैंडल अच्छी सी मिली है, बस उसके पहले जितना भी कैंडल्स मिला है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, यही बस मार्केट करते जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मोमेंटम भी नहीं आ रहा है कि हम लोग एक प्रॉपर क्या कर पाए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ा पाए, ठीक है। चलिए तो कमेंट्स पे आते हैं, फिर दूसरे वाले पे। ग्रीन पावर स्टॉक को आपने कैसे सेलेक्ट किया था एक्सप्लेन इन डिटेल्स। फंडामेंटल एनालिसिस करके, ठीक है, उसका फंडामेंटल्स को एनालिसिस करके। आप लोग को कोई अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो उसके फंडामेंटल्स को देखिए कि वो कंपनी कैसी है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, उसके पास्ट में जो भी परफॉर्मेंस किया है उसने, कि उसके जो रिजल्ट्स आए हैं कभी भी वो कितने रिजल्ट्स पॉजिटिव में हैं। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, जो कि उस टाइम पे ग्रीन पावर का रिजल्ट क्या था, नेगेटिव में था, ठीक है। तो क्यों नेगेटिव में था, क्योंकि उसके जो फंड्स थे वो यूज़ हो रहे थे, उसके एग्जिस्टिंग जो प्लान चल रहे थे वो उसमें एग्जीक्यूट कर रहे थे अपने फंड्स को। दैट्स वाई उनका जो क्या बोलते हैं कि रिजल्ट था वो नेगेटिव में चल रहा था। बट उन्होंने पैसे तो बंद नहीं कर रहे थे, वो पैसे कहाँ जा रहे थे उनके, किसी ना किसी एक इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे। तो वो इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट रिटर्न तो देगी, तो उस इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न दिया और ग्रीन पावर का स्टॉक क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है। तो फंडामेंटल्स को आप लोग समझिए अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो। थैंक यू। सिंस आई गेट, कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग करने में, प्रॉफिटेबल बनने में? अराउंड आपको 2 साल तो लग जाएगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, ठीक है। सर क्या फ्राइडे को ट्रेडिंग करना सही रहेगा? मेरा फ्राइडे सही नहीं जाता है, तो अवॉइड करिए फ्राइडे को। जब सही नहीं जा रहा तो अवॉइड करिए, ठीक है। और उस दिन केवल आप एनालिसिस करिए, ट्रेड मत करिए। ग्रेट ट्रेड। चलिए ठीक है, कमेंट्स खत्म हो गए। तो इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।